नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कालसर्प दोष के विषय में। हम जानेंगे कि क्या होता है कालसर्प दोष, कुंडली की कौन सी स्थिति में कालसर्प दोष बनता है। साथ में हम जानेंगे कि कालसर्प दोष हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और क्या हैं इसके उपाय जिनके सहारे न सिर्फ हम कालसर्प दोष से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि उसके कारण हमारे जीवन में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति पाने के साथ ही भाग्योदय का निर्माण कर सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। दर्शकों, कालसर्प दोष का नाम आते ही भय की स्थिति बन जाती है, क्योंकि छायाग्रह राहु और केतु की यह स्थिति असफलता, संघर्ष और चुनौतियों के साथ ही जीवन में कष्टों को भी बढ़ाती है। अर्थात संघर्षपूर्ण जीवन का प्रमुख कारण कालसर्प दोष बन जाता है। दर्शकों, ध्यान रखें कि किसी भी कुंडली में जब राहु और केतु आमने सामने होते हैं और अन्य ग्रह उनके बीच में होते हैं, तब कालसर्प दोष बनता है, जिससे व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित होता है। कई विद्वानों ने तो कालसर्प दोष को शनि और मंगल से भी अधिक प्रभावकारी बताया है, जिसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। खासतौर से विद्यार्थियों की शिक्षा में, कक्षा में उनका नंबर कम आता है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर असफल होते रहते हैं या परिश्रम के अनुरूप उन्हें परिणाम नहीं मिलता, व्यापार में निरंतर नुकसान की स्थिति रहती है, नौकरी और रोजगार में संघर्ष की स्थिति निरंतर बनी रहती है। यह कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनका प्रमुख कारण कालसर्प दोष होता है। दर्शकों, सामान्य रूप से 12 कालसर्प दोष होते हैं, लेकिन सबके फल भिन्न होते हैं। फिर सवाल होता है कि कौन सा कालसर्प दोष हमारे लिए खतरनाक होता है और कौन सा नहीं। तो इसके लिए यह जानना जरूरी होगा कि हमारी कुंडली में राहु और केतु के बीच कौन सा ग्रह है और वह आपके लिए लाभ की स्थिति में है अथवा हानि की स्थिति में है। अर्थात हमारा स्वामी ग्रह कौन है और उसका राहु और केतु के बीच क्या संबंध है तथा कौन सा कालसर्प दोष बन रहा है, उसी के आधार पर कालसर्प दोष का फल हमें प्राप्त होता है। दर्शकों, ध्यान रखें, राहु और केतु छायाग्रह हैं। यह स्वयं किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते, बल्कि इनके साथ के ग्रह या इनकी दृष्टि में आने वाले ग्रहों के जो परिणाम होते हैं उनको ये अत्यधिक बढ़ाते हैं, जिसके कारण कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सामान्य रूप से राहु और केतु की महादशा कालसर्प दोष को अत्यधिक आक्रामक बनाती है, अर्थात कष्टकारी बनाती है। इसलिए जिन लोगों पर राहु और केतु की महादशा चल रही हो, उन्हें अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिसे वे अमुक कालसर्प दोष के उपायों के द्वारा शुभ व सुखद बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुंडली के किस घर में राहु और केतु के रहने पर कौन सा कालसर्प दोष होता है, वह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और उसके उपाय क्या हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम जानते हैं अनंत कालसर्प दोष के विषय में। दर्शकों, कुंडली के प्रथम भाव में अर्थात प्रथम घर में राहु हो और 7वें घर में केतु हो तथा उनके बीच में अन्य ग्रह आ रहे हों, खासतौर से वे ग्रह जो कि
आपके कुंडली में आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हों, अर्थात नकारात्मक प्रभाव दे रहे हों, तो अनंत काल सर्पदोष बनता है। इसके कारण व्यक्ति पूरे जीवन मानसिक तौर पर व्यथित रहता है, अशांत और परेशान रहता है, असंतुष्ट और अनावश्यक चिंता से ग्रस्त रहता है। यदि कार्य में कुछ सफलता मिल भी जाती है तो भी संघर्ष और उसके परिणाम को लेकर के स्थिति हमेशा चिंतनीय बनी रहती है। ऐसे लोगों को रुद्रावतार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को पीपल के पत्ते पर तांबे के नाग और नागिन रखकर पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। पूजा के बाद उन समस्त सामग्रियों को बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। भगवान शंकर की आराधना करें। निरंतर महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। काल सर्पदोष की पूजा अवश्य कराएं। अनंत काल सर्पदोष के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, जीवन सुखमय होगा और प्रगति के द्वार खुलने लगेंगे। दर्शकों, कल हम चर्चा करेंगे कुली काल सर्पदोष के विषय में। जानेंगे कि कुंडली की कौन सी स्थिति में कुली काल सर्पदोष बनता है, क्या है इसके लक्षण, यह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और किन उपायों के द्वारा हम कुली काल सर्पदोष से पड़ने वाले प्रभावों से मुक्ति के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो दर्शकों, संभव है जीवन के समस्त पहलुओं को प्रभावित करने वाले काल सर्पदोष के विषय में आज की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि कोई संशय है या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ निरंतर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। देवादिदेव महादेव के साथ ही वीर बजरंगी हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।